हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30 और अभी प्रिशका के पापा भी ऑफिस जा चुके हैं और प्रिशका भी स्कूल जा चुकी है। मतलब घर में अब कोई नहीं है और मेरे बेटा भी यहाँ पे सो रहा है। शौर्य देखो, अभी सो रहा है वो। और अभी घर की हालत देखिए, सारे कपड़े इधर बिखरे पड़े हैं। अभी मुझे अपना काम करना है और अब नहा चुकी हूँ मैं। आज जल्दी मैंने नहा लिया। मैंने सोचा पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद मैं बाकी का सारा काम करूँगी। तो अभी मैं नहा चुकी हूँ, अब घर का सारा काम करूँगी। उसके बाद थोड़े बहुत कपड़े हैं, कपड़े भी वॉश करना है मुझे। तो मेरी ब्लॉग में बनी रहिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। और आगे मैं आपसे मिलती हूँ। तो मेरा नाश्ता वगैरह हो चुका है और अब मैं सारे कपड़े वगैरह रख दूँगी तय करके। ये हम छत पे अब सोने लगे हैं, तो ये सारे कपड़े हम पलंग में ला के रख देते हैं सुबह सुबह और फिर इसको अब तय करके मैं लगा दूँगी अपनी जगह पर। और बाकी के सारे धुले हुए कपड़े भी अपने अपने जगह में रख दूँगी, क्योंकि बच्चों के कपड़े ज़्यादातर हैं तो उनको भी अच्छे से रख दूँगी ताकि इधर उधर ना हो और आराम से उठा सके कपड़े बच्चे। सारे कपड़े मैं रख चुकी हूँ और अब टांड का जो कपड़ा है वो थोड़ा नीचे आ गया था तो उसको मैंने सेट कर दिया है। और अब शौर्य को भी मैं बेड पे सुला दूँगी, क्योंकि बेड भी क्लीन कर लिया है मैंने और अब झाड़ू वगैरह लगाऊँगी, तो इसलिए मैं उसको पलंग पे सुला देती हूँ, क्योंकि फिर उठ जाएगा तो थोड़ा परेशान करेगा। मगर फिर भी अभी सो रहा है तो जल्दी से मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। और आज जो मेरे ड्रॉल वगैरह है उसको हटा हटा के मैंने साफ़ करा है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर एक जगह टिकी रहे तो नीचे ना गंदगी हो जाती है, धूल मिट्टी, तो उनको भी हटाकर साफ़ करना ज़रूरी है। तो आज सबको मैंने हटा हटा के साफ़ करा है। और थोड़ी देर बाद ही शौर्य उठ गया था तो मैंने उसको एक रफ़ कॉपी दे दी ताकि वो अपना मतलब कुछ भी लिखता रहे कॉपी में और मैं अपना काम कर लूँ फटाफट। तो यही वो ड्रॉल है जिसको मैंने हटा के अपनी मतलब नीचे से वो झाड़ू वगैरह लगा दी थी। तो ऐसे ही वैसे घर तो गंदा नहीं रहता ज़्यादा, मगर बच्चे जब कुरकुरे वगैरह कुछ भी खाते हैं तो उनके पैकेट्स वगैरह रहते हैं, बस इतना कुछ। और वैसे धूल मिट्टी तो कुछ होती नहीं है ज़्यादा, फिर भी मैं डेली अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ और पोछा वगैरह लगा देती हूँ। तो अब मैं झाड़ू वगैरह लगा दूँगी और मेरा बेटा भी खेल रहा है। तो आज तो खैर इतना परेशान नहीं करा उसने मुझे, मैंने अपना काम आराम से कर लिया था। तो अभी लाइट जा चुकी है और हम लोग बाहर वाले रूम में बैठे हैं, है ना शौर्य? लाइट चली गई ना बेटा? तो अभी लाइट गई है और आज वैसे ज़्यादा धूप भी नहीं है, मौसम काफ़ी अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और मगर लाइट जाने पर थोड़ा गर्मी भी लग रहा है, कमरे में लग रही है गर्मी। और अभी हम लोग बाहर वाले रूम में बैठे हैं और मेरा बेटा बिस्किट खा रहा है ना लव? बिस्किट खा रहे हो ना? तो अभी कपड़े वगैरह धोऊंगी, उसके बाद नहलाऊंगी मैं इन दोनों को। अभी प्रिस्का भी नहीं आई है स्कूल से, जब प्रिस्का आएगी तब दोनों को मैं नहलाऊंगी। मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ, धूप बिल्कुल भी नहीं है और इतनी अच्छी हवा चल रही है। आराम से आराम से।
आओ जल्दी। क्या हो गया? कुछ नहीं। हेलो करो गाइस को। हेलो। लाइट चली गई क्या? लाइट तो आ रही है। चलो अच्छा, बहुत सुंदर सा बल्ब लगाया था आपने। चलो कमरे की लाइट चला दो। इसका भी बल्ब बड़ा है। हाँ अरे बड़ा लगाने वाला। हाँ। लेकर ना। तो प्रिशका अब स्कूल से आ गई है और उसके स्कूल से आने के बाद ही मैं छत पे आ गई थी कपड़े डालने के लिए, क्योंकि शौर्य को अकेला छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए प्रिस्का का वेट करती हूँ मैं। प्रिस्का आने के बाद ही मैं छत पे आती हूँ कपड़े वगैरह डालने, या फिर नहाना होता है तो नहाने जाती हूँ। तो आज तो मैं सुबह ही नहा ली थी जब सब लोग घर में थे, और कपड़े अब मैं डाल दूँगी। और आप देख रहे हैं कितनी तेज़ हवा चल रही है और इतना ठंडा मौसम है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है और धूप तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं तो कहूँगी बस ऐसा ही मौसम रहे और ये गर्मी निकल जाए जल्दी। तो बच्चे भी छत पे खेल रहे हैं क्योंकि मौसम बिल्कुल ठीक है, और शौर्य भी रो रहा था तो नीचे से आवाज़ आ रही थी मुझे। एक एक बूंद भी गिर रही थी, मतलब बारिश की एक एक हल्की हल्की बूंद भी गिर रही थी। लग भी रहा था कि बारिश होगी पर बारिश नहीं हुई, और ऐसे पूरे दिन मौसम रहा, ठंडा ठंडा मौसम था बिल्कुल। और शौर्य की बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही थी रोने की उसकी, तो बहुत जल्दी जल्दी मुझे कपड़े सुखाना पड़ रहा था, क्योंकि उसको बताकर मैं नहीं आई थी कि मैं अभी कपड़े सुखाने जा रही हूँ। मतलब वो मेरे फ़ोन में कार्टून देख रहा था और मैं एकदम से ऊपर आ गई, तो इसलिए वो ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के रो रहा था, तो ऊपर तक बिल्कुल आवाज़ आ रही थी उसकी। तो अभी फटाफट से मैं कपड़े डाल दूँगी। और देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है, और ये हमारी छत है। हम लोग रात को यहीं पे सोते हैं। जब मम्मी पापा थे, जब तो वो सर्दियों में आए थे, तो सब लोग हम यहीं पे बैठते थे, काफ़ी अच्छा लगता था। और अगर 2-3 साल पहले देखें हम लोग, तो मम्मी पापा सब हम लोग साथ में रहते थे। अब सब लोग अलग अलग हो गए, मम्मी पापा भी उड़ीसा शिफ्ट हो गए और मैं यहाँ पे रहती हूँ। तो बहुत याद आती है सबकी, क्योंकि पूरे दिन अकेले घर में रहना अच्छा नहीं लगता, तो सबकी बहुत याद आती है मम्मी पापा की। सोच रही हूँ कि दिसंबर में मैं जाऊँ मम्मी पापा से मिलने के लिए, तो सर्दियों में ही जाएंगे अगर जाना होगा तो। और आपको उसका ब्लॉग भी ज़रूर दिखाऊंगी मैं उड़ीसा, आपको हमारा घर दिखाऊंगी, मेरी मम्मी पापा का घर कैसा है। और अभी देखिए मौसम कितना सुंदर है, तो देखिए कितनी हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, और मौसम बिल्कुल ठीक है, बारिश का मौसम हो रहा है, बिल्कुल भी धूप नहीं है। और अभी मैं कपड़े सुखा रही हूँ और दोनों बच्चे अभी नीचे, फटाफट चली जाती हूँ कपड़े सुखाकर। तो मैं आपसे बाद में मिलती हूँ गाइस। और ये फ्रेम मैं आपको दिखाना चाहती थी, ये मेरे बच्चों की फ़ोटो है जो हम संडे को गए थे फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो ये दोनों की हमने फ़ोटो खिंचवाई थी। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसे लग रही है बच्चों की फ़ोटो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।